Hello guys, welcome to my channel Ayat Collection and I am your pearl artist. So let's start the video. तो आज हम एक पर्स बना रहे हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पर्स है। तो उसके लिए जो मटेरियल्स लगेगा वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले मैंने लिए हैं 8 mm के पर्ल और सीजर लगेगा ऑब्वियसली, और फिशिंग वायर जिसे प्लास्टिक थ्रेड्स भी कहते हैं वो ले लिया है मैंने, और नीडल लेकर ये बनाना शुरू कर दिया है। तो आज का जो डिज़ाइन है ये थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मली हम लोग बनाते हैं वो 4 मोती लेकर और फिर 3 3 से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये हम थोड़ा-सा डिफरेंट डिज़ाइन पे बना रहे हैं। तो इस पे वो वैसा नहीं बनेगा। ये अभी जो आपके सामने बन रहा है ये पर्स का बॉटम है। इस पे हम सबसे पहले पर्स का बॉटम बनाएँगे, क्योंकि बॉटम से ही बाकी सारी चीज़ें बनेंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने 6 मोती एक साथ ले लिया और उसको अच्छे से टाइट करके बिल्कुल अच्छे से उसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद 6 मोती मैंने पहले लिया था, उसके बाद 5 लिया है। 5 लेकर फिर उसको अच्छे से उस पे डबल ट्रिपल राउंड करके उसे टाइट करके उसे एडजस्ट करके अच्छे से फिट कर लिया। फिर उसके बाद हम इसी तरह से 5 मोती लेकर बनाते रहेंगे, ठीक है। आप ओवरऑल जब देखेंगे ना उसका शेप, तो वो 6 पल्स का बनेगा, ठीक है। 6 पल्स का पूरा बनेगा, लेकिन फिलहाल मतलब पहले हम लोग 5 6 लेंगे, उसके बाद 5 लेते-लेते बनाएँगे। तो इसी तरह से हम लोग, आपको जितनी लंबाई लेनी है, जितना बड़ा पर्स बनाना है उस हिसाब से आप बनाइए। मैं यहाँ नॉर्मल मीडियम साइज़ पर्स बना रही हूँ। इट्स नॉट दैट, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। इसमें ईज़िली मोबाइल आ जाएगा, आपके काफ़ी सारे स्टफ्स आ जाएँगे, जो भी आपको नॉर्मली ज़रूरत होती है। इट्स अ मीडियम साइज़ पर्स, ठीक है। तो आपको अगर यही सेम साइज़ रखना है, तो आप बिल्कुल सेम साइज़ में ही बनाइए, बिल्कुल मेरा जितना ही काउंट करके बनाइए। और यहाँ पे गलती हो गई है, तो फिर उसे खोलकर वापस से चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये सेम बनाना है, तो आप मेरा ही पल्स को काउंट करते हुए बना लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है या छोटा बनाना है, तो आप बीच में जो पल्स होते हैं, बीच के जो पल्स है ना, उसे थोड़े कम कर देंगे। अच्छा, मैं ये सिर्फ़ मैं बीच के क्यों बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज़ एक साइड ना मैंने कम किया है, एक पल कम रहेगा और दूसरी साइड जब वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, जितना लेना है हमें लाइन, वो ख़त्म जब हो जाएगा उसके बाद उस पे भी हम लोग कम रखेंगे। वो मैं आपको बताऊँगी, हाँ। तो ये मैं आप काउंट कर लेना कि मैंने कितना फ्लावर बनाया है, ये फ्लावर जैसा लग रहा है, राइट? तो आप काउंट कर लेना कि ये मैंने कितना लाइन का बनाया है। आप एक साइड देखेंगे कि एक पल कम है, जैसे इसी साइड के बारे में बात हो रही है, इसमें एक साइड कम है। तो इसी तरह से रखते हुए हम बनाएँगे। अब आप देखिए, ये कंप्लीट हो गया है हमारी फर्स्ट लाइन। हाँ, तो ये वो जो फर्स्ट रॉ है ना, जो वो कंप्लीट हो गया। अब इस पे आप देखना कि ये थोड़ा आगे-पीछे ना, मतलब फर्स्ट वाले में कम है और सेकंड लास्ट वाले पे कम है, ठीक है। उसके बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे और फिर उसके बाद हमने 2 पल को थ्रेड में लिया है, उसके बाद 2 लिए हैं, तो हम वो हमें 6 रॉ का फ्लस मतलब 6 पल से एक फ्लावर बनाना है। तो हमने नीचे 2 लिए थे पहला बार में, और उसके बाद हम 4 लिए हैं। अब क्या है, अब हम 3 वाला लेंगे लाइन पे और 3 जो ऊपर है वो लेंगे। 3 मैंने ऊपर वाला ले लिया, नीचे से ले लिया और 3 मोती डालते हुए इस तरह से बनाएँगे। तो अब जो आगे जितना भी बनता जाएगा ना, वो 3 3 पल से बनेगा। 3 पल्स आपका ऑलरेडी जो उस पे है वो वाला काउंट करेंगे हम, और 3 पल्स हम इनसे मतलब 3 पल्स और लेंगे और उसके बाद फिर उसको 6 फ्लावर्स का इस तरह से, देखिए मैंने 3 पल पे थ्रेड दिए हैं, अब 3 मोती ले लिया मैंने, अब जिन पे थ्रेड गया था उसी पे थ्रेड डालते हुए वापस निकालेंगे, ये बन गया हमारा एक, ठीक है। इसी तरह से हम थोड़ा फँस जाता है, कभी-कभी ऐसा भी होता है, तो उसके बाद इसी तरह से हम बनाएँगे। इसमें शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। इस तरह से लेते हुए देखिए, ये 3 पल्स के ही अंदर पे ही डाला। मैंने थोड़ा-सा फ़ास्ट किया है जस्ट बिकॉज़ वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, आप देख लेना ध्यान से, और अगर कोई दिक्कत हो रही हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस आपके दिमाग में जो भी चल रहा हो कि क्या है, क्या नहीं है, थ्रेड, नीडल्स या किसी चीज़ के भी बारे में, पल के बारे में, वो मैं आपको
कंप्लीटली वो सारी चीज़ों का मैं आंसर ज़रूर करूँगी। वैसे तो मुझे उतने कमेंट्स वगैरह आते ही नहीं हैं, बट स्टिल अगर आए तो मैं उस चीज़ को बहुत ये करूँगी, ज़रूर मैं ये करूँगी, आंसर करूँगी आपको, ठीक है? अच्छा, ये मैंने अब कंप्लीट किया है। कंप्लीट करते हुए थोड़ा-सा थ्रेड उलझता है बिकॉज़ ये नायलॉन थ्रेड होता है ना, मतलब फिशिंग रॉड जैसे, फिशिंग सॉरी, रॉड नो, फिशिंग वायर होता है ना, तो वो थोड़ा-सा काफ़ी उलझता है, लेकिन बहुत ईज़ी होता है खोलने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप इसे सुलझाते हुए इसी तरह से बनाते हैं। देखिए, आप ऊपर वाली लाइन में देख रहे होंगे आप कि उसमें 1 पल कम है। तो दोनों साइड इसी तरह से हमें एक-एक पल कम रखते हुए कंप्लीट करना है। अच्छा, अब इसे जब कंप्लीट करेंगे ना, तो इसे बस इतना ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, ये लास्ट वाली लाइन बन रही है। इसे मैंने वही 3 देकर ही 6 पे कंप्लीट कर लिया, ये हो गया। अब इसके बाद मैं ऊपर की लाइन से शुरू कर रही हूँ। ये बेसिकली हमारा जो रेडी हो रहा है ना, ये बेस रेडी हो रहा है, बिकॉज़ ये बेस, इसमें बनाने के लिए बेस पहले रेडी करना पड़ता है, उसके बाद आप आगे बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया है। अब ये मेरा तीसरा वाला लाइन इस बेस पे मेरे हिसाब से आई थिंक 5 है। 5 लाइन्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये बहुत मतलब मीडियम साइज़ है, तो ये बहुत ईज़िली बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसी तरह से मैंने ये तीसरे वाली लाइन भी आप देखो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है ना, ये जो चौथी वाली जो लाइन है ना, ये मैं 5 फ्लावर्स मतलब 5 पर्ल से बनाऊँगी। वैसे नॉर्मल हम 6 बना रहे हैं, लेकिन ये मैंने 5 पर्ल से बनाया है और इसे कंप्लीट 6 से करेंगे। 5 से बनाने का मकसद ये है सो दैट वो थोड़ा-सा राउंड पे एक शेप ले, थोड़ा-सा सिलेंडर टाइप पे एक शेप ले ले। इस तरह से हम बनाएँगे। अब आप देखो कि ये मेरी चौथी लाइन भी मैंने उस तरह से पूरी की है। और 5th लाइन भी हम इसी तरह से पूरी करेंगे। वो फर्स्ट वाला लाइन पे सिर्फ 5 होगा, बाकी सब 6 पल से बनेगा। इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैं काउंट करके बता रही हूँ कि 5 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 5 है। इस तरह से देते हुए, अगर इसका बेस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मैं इसका बेस से फिर से रेडी कर दूँगी एकदम स्लो में और अच्छे से, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसकी अलग से एक वीडियो मैं डाल सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ये स्पीड शायद ज़्यादा रख दिया है, पता नहीं। पर फिर भी आपको समझ तो आ ही रहा होगा। तो ये बेस हमारा पूरा रेडी हो गया। आप इसका शेप देखो, ये जैसा शेप आया है ना, इसके लिए वो हमें थोड़ा पल कम करके ये करना पड़ता है। ये सेफ शे मतलब अच्छा-सा शेप आ गया नीचे का। अब हम ये थोड़ा-सी क्लिप ना, मैंने जब स्टार्ट किया था वो क्लिप मुझसे मिस हो गया, ठीक है? तो ये मैं आगे दिखा रही हूँ, आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नीचे की तरफ की है ना, हमें 2 पल लेने हैं। ड्रॉ से नीचे पल जो आपका लाइन दिख रहा है उसमें से 2 लेने हैं, और 1 पल से जब आप बाहर निकालोगे ना, तो उसके बाद फिर आपको बड़ी वाली मोती डालनी है, 2 छोटी वाली मोती डालनी है, और फिर 1 बड़ी वाली साइज़ की मोती डालनी है, और इसे फिर इस तरह से कंप्लीट, देखिए नीचे मैं 2 ले रही हूँ, ठीक है? इसको बनाने के लिए ये है कि नीचे का 2 मोती लेना है, और उसके बाद एक, देखिए आप यहाँ पे नीचे 2 मोती है, मैंने एक बड़ा पल ले लिया, और यहाँ 2 छोटी मोती लेते हुए बड़े वाले पल से उस पे डालेंगे, ठीक है? और फिर उसी तरह से थ्रेड को जैसे निकाला जाता है, उस तरह से निकाल लेंगे, और निकाल कर इसे बनाते जाएँगे। ये थ्रेड उलझ गया है मेरा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगी कि थ्रेड बहुत ईज़िली निकल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जस्ट उसपे थोड़ा-सा ये करना पड़ता है, देखिए हाथ से इस तरह से आप खींचोगे, देखो कितनी आसानी से निकल गया ना। तो ये इसी आसानी से निकल जाता है। उसके बाद आप उसको टाइट कर लीजिए अच्छे से एकदम, ताकि उसका ग्रिप अच्छा हो और वो काफ़ी अच्छा स्टेबल हो। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बनाते जाएँगे। नीचे के 2 पल रहेंगे, ऊपर हम एक बड़ा पल लेंगे, फिर उसके बाद 2 छोटे पल लेते हुए बड़े वाले पल से मिला देंगे। इस लाइन में जब आप फर्स्ट टाइम बनाएँगे, आई मीन जब जो मेरा मिस हो गया है, जो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया था, तो वो वाला क्लिप जो नहीं था, उसमें क्या था ना, जब शुरुआत करें तो नीचे एक पल से मैंने निकाला, ठीक है? उसके बाद एक बड़ा वाला पल्स लेंगे, फिर 2 छोटे पल्स लेंगे, फिर एक बड़ा पल्स लेंगे, ठीक है? उसके बाद वो पूरा रेडी हो जाएगा, उसके बाद से हम एक-एक पल, बड़ा वाला पल और 2 छोटे वाले पल लेते हुए आगे बनाते जाएँगे, जैसे अभी आगे बन रहा है, ठीक है?
आप इसे देखते रहना। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा 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 देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आप सच में बनाना चाहते हैं तो विदाउट स्किपिंग आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको कुछ-कुछ चीज़ें बताती रहती हूँ, कुछ-कुछ टिप्स देती रहती हूँ, कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस बताती रहती हूँ, तो वो आप मिस ना करें, ज़रूर देखें। और प्लीज़ अगर आप वीडियोज़ देखते हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसमें क्या चला जाएगा? कुछ नहीं जाएगा गाइस, यार कर दिया करें ना। अच्छा लगता है, मोटिवेशन थोड़ा-सा होता है, नया चैनल है मेरा, नया सब कुछ है, तो ऐसा लगता है यार कुछ तो एप्रिशिएशन मिलेगा तब ना इंसान आगे कुछ करेगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक। और कुछ भी आपका फ़ीड हो, अच्छा हो, बुरा हो, डज़न्ट मैटर, मुझे इस चीज़ पे ये नहीं लगता है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, ठीक है? आपका फ़ीड जैसा भी हो आप मुझे ज़रूर दें, लाइक करें। और अगर पसंद आ रही हैं वीडियोज़, अगर पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, अगर पसंद आ रहे हैं मेरे पर्स के डिज़ाइंस, तो आप ज़रूर मुझे बताएँ और सब्सक्राइब करके जाएँ और बेल आइकन भी दबाएँ, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ आने वाली जो भी सारी वीडियोज़ हैं उसकी सब कुछ आपको फटाफट से जानकारी मिल जाए कि हाँ, आयत कलेक्शन का एक नया वीडियो रिलीज़ हो चुका है, तो आप वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है? उसके बाद लाइक करना ना भूलें, ठीक है? लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि थोड़े कम हैं पर व्यूज़ इतने तो हैं, और उसपे लाइक्स कम होते हैं। फिर लाइक कर दिया करें ना, अगर आप देख रहे हैं तो क्या जाएगा आपका लाइक करने के लिए, प्लीज़ कर दिया करें। ख़ैर आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह से मैंने इसे कंप्लीट किया है। देखिए आप ऊपर की तरफ से जब निकलता हो ना गाइस, तो आपको पहले मोती छोटी वाली लेनी पड़ेगी, उसके बाद बड़ा वाला पल्स लेना पड़ेगा। और अगर नीचे की तरफ से आपके थ्रेड के नीडल्स निकल रहे हैं तो पहले बड़ा और फिर 2 छोटी मोती, इस तरह से लेते हुए हम इसे बनाते जाएँगे। आप देख रहे हैं ना, मैं अब ये लाइन फिनिश हो रही है, तो मैं फिनिश वाली लाइन और स्टार्टिंग वाली लाइन कभी छोड़ती नहीं हूँ, बट अभी फ़िलहाल ये वाले पे क्लिप पे रह गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर फिर आगे बता देती हूँ। आप ये देख लो आराम से, ध्यान से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सी हो गया ना, कितनी ईज़िली बन गया। तो ये मेन बेस ही होता है, आपका ये बेस रेडी हो गया ना, तो अब आपको रेडी करने में या अब आपको तैयार करने में, अब आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो अब हमारा ये जो लास्ट लाइन था, मतलब नीचे का ये वाला ख़त्म हो गया। ये इस मोती के बाद ये लाइन कंप्लीट होती है। ये लाइन कंप्लीट होने के बाद हम अच्छे से चेक करेंगे, टाइट करेंगे, टाइट इनफ होना चाहिए ताकि वो पर्स का स्ट्रक्चर अच्छा-सा आए। उसका थोड़ा-सा स्टिफ़ हो, तो क्योंकि लूज़ होने से, मैं हर बार बोल रही हूँ, लूज़ होने से बहुत दिक्कत होती है। अगर आपका एक भी पल्स लूज़ लूज़ रहता है तो वो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आप देख लेंगे ना, तो आपको फर्स्ट वाले जो आपका वीडियो थोड़ा-सा छूट गया था क्लिप, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह से आप देखिए मैं बना रही हूँ। पहले मैंने एक बड़ा पल्स ले लिया, फिर मैंने 2 छोटे पल्स लिए, फिर एक बड़ा वाला पल्स ले लिया है, ठीक है? लेते हुए ये मैंने 2 मोती से निकाले, ये देखिए ये हमारा बेस लाइन फिर से रेडी हो रहा है, ठीक? इसी तरह से बनाना है। ये ले लिया, फिर मैंने 2 छोटी मोती, 1 बड़ी मोती ली है और नीचे 2 छोटी मोतियों में डालते हुए थ्रेड को अच्छे से इस तरह से निकाल दिया। अब इसी तरह से करते हुए आगे बढ़ते जाएँगे और टाइट इनफ करते हुए अपना सारा लाइन को कंप्लीट करेंगे। फिर तो 2 मोती में निकालेंगे, 2 मोतियों से निकालेंगे और 1 बड़ी वाली मोती लेंगे, 2 छोटी वाली मोती लेंगे और फिर से बनाएँगे। और फिर इस तरह से लाइन को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से थ्रेड्स को निकाल कर हम मोती से निकालेंगे। अब ये इस तरह से कंप्लीट होता जाएगा और इसी तरह से कंप्लीट करते जाएँगे। अच्छा गाइज़, मुझे आपसे एक बात कहनी थी कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं और या फिर आपको कोई पर्स के डिज़ाइंस पसंद आ रहे हैं, इफ़ यू आर कैपेबल, तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। और अगर आपको ऐसा लगे कि अच्छा, मैंने अभी ये थोड़ा-सा नीचे कर दिया ताकि वो आपको अच्छे से दिखे, और मैं ये तीसरी वाली लाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। और अगर आपको लगे कि आपको ये पर्स पसंद है और आप बनाना नहीं चाहते, इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, अपने नाज़ुक-नाज़ुक से प्यारे-प्यारे से हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते,
तो आप ये पर्स बाय भी कर सकते हो। आपको सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे जाकर आयत कलेक्शन इन पर्ल वर्ल्ड, आयत कलेक्शन इन पर्ल वर्ल्ड आपको सर्च करना होगा। मेरा आईडी ओपन हो जाएगा और वो आईडी चेक करते ही आपको बहुत ईज़िली पता चल जाएगा कि वो आईडी मेरी है, बिकॉज़ वो सेम ही होगा। मतलब बैकग्राउंड सेम होता है मेरा, प्रोडक्ट सेम होते हैं मेरे, तो आपको पता चल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपने पसंद से देख कर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ आपको ईज़िली सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगी। जो भी बातें होंगी वो बातें कर लेंगे हम लोग, और जो भी प्राइस वगैरह की डिटेल्स होंगे वो मैं आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। अगर वहाँ नहीं भी करनी, अगर आपको यहाँ पे भी करना है तो वो आप मुझे मैसेज कर देना, सो दैट मैं आपको अपनी आईडी का, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक शेयर कर सकूँ। वैसे मुझे बहुत कुछ अभी फ़िलहाल तो नहीं आता है इस सॉरी यूट्यूब के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मैं ना बहुत जल्द अपनी आईडी का लिंक यूट्यूब पे ही डाल दूँगी। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अगर आप चेक करोगे तो मैं वहाँ दे दूँगी अपनी आईडी की लिंक, और नेम वगैरह सब कुछ वहाँ होगा, तो आप देख लेना। अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ जाकर आप ज़रूर ये कर देना, या फिर ये आपको लेना हो ऑल ओवर कोलकाता में, अगर आप कोलकाता से हैं, इंडिया कोलकाता से हैं, तो आपको ये ऑल ओवर कोलकाता आपको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी। और अगर आप कोलकाता से बाहर के भी हैं, डज़न्ट मैटर, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, सारी डिटेल्स मैं प्रोवाइड करवा दूँगी, आपको मिल जाएगा आपको। और सिर्फ यही नहीं, कोई भी डिज़ाइन, इवन आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि मुझे इसका ये कलर चाहिए, या उसका वो कलर चाहिए, या ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए। जैसा भी चाहिए आपको, वो आपको मैं मतलब कस्टमाइज़ करके आपको बता दूँगी, क्योंकि ये मैं ही बनाती हूँ, मैं ही सारा सब कुछ करती हूँ। मेरा एक स्मॉल बिज़नेस ओनर हूँ मैं, तो इसलिए ये सब कुछ मैं ही बनाती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो आपको जो भी डिटेल्स वग़ैरह चाहिए होंगे, आप वो यहाँ के थ्रू भी ले सकते हैं, इंस्टा आईडी के थ्रू भी ले सकते हैं, आप जैसे चाहें आप वैसे ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो अब आप देखो, ये अपना मेरा तीसरा वाला लाइन है, यहाँ तक आपने देखा है तो आपको डेफ़िनेटली बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या करना है। तो ये जो फर्स्ट लाइन जैसा बनता है ना, वैसे ही है। सॉरी। ये इसी तरह से आप आगे भी बनाते जाएँगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे और ये वाली पर्स की जो डिज़ाइन है ना, वो बन जाएगी। इसलिए इसमें बेस ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। तो इसे अगर हम पहले बनाएँगे ना, तो ये थोड़ा-सा ढीला-ढीला सा रह जाता है, वो उतना ज़्यादा टाइट नहीं होता, अच्छे से नहीं होता है। अच्छा, तीसरी वाली जो लाइन है ना, इसका भी अब ख़त्म हो रहा है। इसको बनाने में बहुत चोट लगती है, बहुत थोड़ा-सा दिक्कत होता है हाथों में। कभी-कभी आपको नीडल्स जो हैं वो चुभ जाते हैं बहुत ज़्यादा। नीडल्स तो इतने टूटते हैं मेरे, इतने टूटते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत टूटते हैं। बट स्टिल, अगर आप इनफ आपके पास वो बेयर करने के लिए थोड़ा-सा है कि हाँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। ऐसे तो पैटर्न बहुत ईज़ी है, पैटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इंशाल्लाह। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिटेल्स में आपको बताया है कि आपको शायद ही कोई प्रॉब्लम हो। मैं जो भी डिज़ाइन्स बताती हूँ, आपको उस पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट स्टिल, अगर आपको फिर भी छोटी से भी छोटी बात अगर लगे कि हाँ, ये कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा, तो आप मुझसे ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कमेंट करके पूछिए। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी, उसका आंसर ज़रूर दूँगी। और मेरी वीडियोज़ देखते रहें तो आपको ज़रूर वो चीज़ कम ये हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसा डिज़ाइन है, कुछ नया डिज़ाइन है, कुछ है, और आप चाहते हो कि मैं उसका फुल वीडियोज़ बनाऊँ, या फिर उसकी वीडियोज़ बनाऊँ, या फिर वो अवेलेबल कराऊँ खरीदने के लिए, तो आप मुझे ना इंस्टाग्राम पे वो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी आईडी पे उसके फ़ोटोज़, स्क्रीनशॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं वो भी डिज़ाइन बनाऊँ, क्योंकि मुझे पता है मैं डिज़ाइन्स बना लेती हूँ। मुझे मुझे पर्स का ये बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लाइक सीरियसली क्रेज़ है। मुझे इतनी प्रॉब्लम्स होते हैं हाथों में या फिर जो भी, पर मैं स्टिल वो कंटिन्यू करती हूँ, सो दैट मुझे अच्छा लगता है बनाना, मुझे अच्छा लगता है ये करना। अब देखो, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ हाथ में कितना कट लग जाता है। वो
थ्रेड को जब टाइट करते हैं ना तो हाथ में ऐसे कट लग जाता है, तो बनाते-बनाते इस तरह से होना ये नॉर्मल है। तो जब कट लग जाता है ना उसके बाद अगर बैंडेज ना लगाओ तो वो काफ़ी अंदर तक चला जाता है और समटाइम्स क्या होता है कि ब्लीडिंग्स भी होने लग जाती है, तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। इस पे मेहनत भी लगती है। अब उसके बाद मैंने इसको लगा लिया, वो मैं इसीलिए दिखा रही थी आपको क्योंकि टाइट, टाइट, टाइट मैं हमेशा कहती हूँ, तो वो टाइट करने में थोड़ा-सा चोट लगता है। अच्छा, ये अब मैंने अच्छे से लगा लिया है सो दैट मुझे अब और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये टाइट देखिए मैं इस तरह से टाइट करती हूँ ना तो वो कट जाता है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम हो जाती है हाथों में। ख़ैर वो मैंने अब ये कर लिया है। अब इसे लेते हुए आगे बनाते जाएँगे। बाकी हाथों पे भी आप कहोगे कि लगा लेना चाहिए जहाँ पे प्रॉब्लम हो या फिर ये हो, लेकिन थोड़ा-सा मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं अनकम्फ़र्टेबल सा फ़ील करती हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी ग्रिप नहीं बैठ रही है, मैं टाइट नहीं कर पा रही हूँ या ऐसी दिक्कतें होने लग जाती है, सो इसलिए मैं नहीं ये करती हूँ। अच्छा, इसी तरह से सेम लाइन जो मैंने आपको दिखाया वो लाइन बनाते आपको जितना ऊँचा करना है, आई थिंक ये साइज़ के लिए इतना तो काफ़ी होगा, लेकिन आपको जितना चाहिए आप उतना लाइन कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद ये देखिए ये बेस रेडी हो गया हमारा। बेस क्या, ये पूरा पर्स ही हमारा रेडी हो गया। अब ज़रूर मुझे बताएँगे कि ये पर्स आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? अब जो है ना, अब क्या करना है, अब हमें इसका हैंडल बनाना है। तो हैंडल बनाने के लिए सबसे पहले हम पल को काउंट करेंगे इक्वल पार्ट में कि जितना भी हो हैंडल हमारा ऐसा होना चाहिए कि जब हम पर्स को उठाएं तो वो एक तरफ से झुके ना या फिर ऐसा ना हो, तो वो उस तरह से देखने के लिए, उस तरह से करने के लिए हम पल्स को बराबर तरीके से काउंट करेंगे और जिस तरह से एक साइड का हैंडल बनाएंगे उसी तरह से दूसरी साइड के हैंडल बनाएंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीडल को ये कर लिया। अब आप आगे देखना कि मैंने नीडल को लगा लिया, अच्छे से कर लिया। अब उसके बाद हम आगे बनाते जाएँगे इस तरह से, टाइट करके मैंने, ताकि हैंडल अच्छी सी ग्रिप पकड़े, वो मैंने कर ली। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, यहाँ पे हैंडल आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। बड़े मोती को पूरा चाहे तो आप बड़ा मोती दे सकते हैं, पूरा चाहे तो आप छोटा मोती दे सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी, एक छोटा एक बड़ा जैसा आप चाहें वैसा दे सकते हैं। ख़ैर मैंने यहाँ क्या किया ना, मैंने यहाँ 4 बड़े पल्स रखे हैं, बड़ी मोती ली है बड़े वाले। वो मैंने 4 रखा है, उसके बाद जो छोटे वाली मोती है ना, वो मैं यहाँ तो मैं रैंडमली मतलब इस्तेमाल कर रही हूँ कि कितना जितना मतलब हैंडल थोड़ा-सा राउंड हो, जितना अच्छा लगे, ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है, इतना करना है कि वो कैरी करने में ईज़ी पड़े, आराम हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से करते हुए मैंने ये काउंट करके यहाँ पे पढ़ लिया है और मैंने यहाँ पे देखिए, आप मैं यहाँ पे नाप के देख रही हूँ कि कोई भी ये ना हो, उस तरह से ले लिया। अब मैंने फिर से 4 मोती लिए हैं बड़े। 4 बड़े मोती लिए हैं। हाँ, अब देखो आप, ये इस तरह से हैंडल बन गया। तो अब इसके बाद मैंने जो दूसरी साइड जो काउंट किया था, मतलब काउंट करके मोती चेक किया था कि मुझे यहाँ पे ही करना है, तो वो काउंट करके मैं वहाँ पे ही अच्छे से नीडल क लेकर, आप देखो आराम से ये मैंने लगा दिया, है ना? ये बहुत ईज़िली लग गया। अब इसे टाइट इनफ करेंगे और एक बार नहीं गाइस, आपको 2-3 बार उसको राउंड, 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 राउंड करना होगा सो दैट वो एकदम इतना अच्छा उसका ग्रिप बैठे कि वो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैं इसमें वापस से जा रही हूँ और इसका अच्छे से टाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइट करते हुए आगे बना रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और इस तरह से बनाते हुए, अच्छा मैं यहाँ पे आने के बाद ना आप चाहो तो एज़ इट इज़ भी इसे रह सकते दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया है ना कि छोटी मोती का डबल लाइन दिया है, ठीक है? डबल लाइन दिया है सो दैट वो थोड़ा-सा और अच्छा-सा लुक आए, ठीक है? ये डबल लाइन दिया है। गाइज़ अगर हाँ, ये मोती जो मैंने था ना, ये मैंने काउंट करके लगाया था। मेरा यहाँ पे 19 लगा हुआ है, तो आप देख लेना आपको हैंडल का जैसा शेप रखना है या फिर जितनी बड़ी हैंडल रखनी है उस हिसाब से आप देखना। मैंने यहाँ पे काउंट किया था, ये 19 था। तो इसी तरह से इसे बड़े वाले पल्स के बीच से डालते हुए हम ये हैंडल बना लेंगे, ठीक है? गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स या फिर कोई फैमिलीज़ में है जो जिन्हें पल्स के प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हों या फिर आपको उन्हें बनाना हो, तो आप उनके साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको अपने पास सीक्रेट रखना हो तो मत शेयर करिए, अपने तक ही रखिए और बस लाइक
करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देखो कितना सुंदर ये मैंने दोनों हैंडल रेडी कर लिया है, कितना सुंदर, कितना एलिगेंट। आप इमेजिन करो कि आप किसी रिसेप्शन में, पार्टी में ये पहनोगे, कितना सुंदर लगने वाला है। मतलब देखेंगे ही लोग आपको, अगर कोई दोबारा आपको पलट कर ना देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये रेडी हो गया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, बाय बाय।